दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए यूपी टेट सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आपका 28 नवंबर 2021 को पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका जो था, कुछ आसान सा प्रश्न आया हुआ था आपका इसमें, जो पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा आपकी टाल दी गई थी। तो इसी पेपर को हम आज सॉल्व करवा रहे हैं आप लोगों से। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा इसको। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा किया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? आप लोगों से कई बार कहा जाता है कि नियम नहीं है, तो इसको ध्यान देना है आपको। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, आवृत्ति का नियम। तो इसमें से जो थार्नडाइक के द्वारा दिया गया नियम है, कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं 4th नंबर इसमें आपका आ जाएगा राइट आंसर, क्योंकि जो थार्नडाइक ने दिया है वृत्ति का नियम है, यह इनका नियम नहीं है। बाकी अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये सब दिए गए हैं, थार्नडाइक के द्वारा नियम दिया गया है। तो 4th राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए हम चलते हैं। कोहलर का कोप्पा के अनुसार सीखना होता है। कोहलर तथा कोप्पा के अनुसार क्या सीखना होता है, कैसे सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा या प्रयास द्वारा सीखते हैं, सूझ के द्वारा सीखते हैं या अभ्यास के द्वारा सीखते हैं? तो इनके द्वारा किस हिसाब से सीखते हैं आपको बताना है, तो सूझ के द्वारा। क्योंकि कोहलर तथा कोप्पा के अनुसार जो सीखना होता है वो सूझ के द्वारा सीखा जाता है किसी चीज़ को। तो इसका राइट आंसर सूझ द्वारा हो जाएगा। ये राइट आंसर आप कर देंगे। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? नोवाक, व्यागोत्स्की, पियाजे, ग्लास फ्लेंट। तो ये आपका हो जाएगा। इसमें वाइगोत्स्की का नाम जाता है, सामाजिक निर्माणवाद का नाम आएगा तो आप लगाइएगा वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की समाज निर्माणवाद के जनक थे। अगले प्रश्न के लिए हम चलेंगे। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो इसमें कौन सी नहीं है आपको टिक करना है, वो ध्यान से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये आपका हो जाएगा तीनों आपका, संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, ये सब विशेषता है। लेकिन अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना ये कोई विकास की विशेषता नहीं होती है। तो 4th राइट आंसर इसको लगा देंगे हम। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था जो पेपर लीक हो गया था आप लोग का। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक से जरूर पूछता है आप लोगों का, एक प्रश्न आता है पुस्तक। इसमें हरलॉक गाल्टन की पुस्तक है, वुडवर्थ की है, कीरास की है। तो आप जानते हैं इसमें ये पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस से गाल्टन की पुस्तक है। सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, ये गाल्टन क्लिक करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूनतम स्तर आपका है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान ही होता है। अगले प्रश्न के लिए चलेंगे हम। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या होता है? इसमें आपके कई स्टॉप दिए होते हैं, 4-5 स्टेजेज होता है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ से आपका 1 नंबर आता है लगभग। प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण। तो ये आपका हो जाएगा पुनः प्रतिपुष्टि जो की जाती है, 3rd नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान होता है पुनः प्रतिपुष्टि करना। तो आपको इसको लर्न कर लेना है, इसके जितने भी स्टेजेज होते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी चिंतन में आवश्यक है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है, अभिसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो आपको पढ़ना है अपसारी चिंतन पूछा आपसे। श्रेणीकरण, विचार प्रवाह नंबर 2, अंक गणितीय तर्क। 4th आपका दिया गया एक समान समाधान। तो यह आपका हो जाएगा, इसमें विचार प्रवाह आपका होगा, तो उसको राइट आंसर कर देंगे। अपसारी चिंतन में आवश्यक होता है विचार प्रवाह होगा, राइट आंसर सेकेंड। अगले प्रश्न के लिए हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है? आपको बताना। जॉन डीवी, ऑसबोर्न, हरलॉक, आशुवेल। कौन से साइंटिस्ट इसमें होंगे? तो ये जानते हैं ओसबर्न का नाम आएगा, तो ये हो जाएंगे मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक ओसबर्न। ये राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए चलेंगे। तो ये आपका जो प्रश्न था, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10 है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? 10वें नंबर पे CD मॉर्गन, H.A. मुरे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, JL मोरेनो।
तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड दोनों हो जाएगा, सी डी मॉर्गन भी हो जाएगा और एच ए मुरे हो जाएगा। दोनों आप प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित हैं, तो आप थर्ड राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है, कौन सी अवस्था कहलाती है? आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन, संशोधन। तो यह अवस्था आपकी कहलाएगी, आपकी आयोजन हो जाएगी। ये सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन कहलाती है, फर्स्ट राइट आंसर होगा इसका। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप थॉर्नडाइक के साथ जाएंगे, 12 नंबर आंसर पे थॉर्नडाइक के साथ जाएंगे। ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये दिया था थॉर्नडाइक ने। थोड़ा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज या घुमाने का प्रयास करता है, लेकिन आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है और पेपर सही ही करना है। फिर अब आगे आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है लगभग। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक, उपयुक्त सभी। तो ये आपका 13 हो जाएगा, इसमें आपका उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि इसमें सभी कारक जो हैं वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारक भी प्रभावित करता है, वातावरण संबंधी कारक ये भी प्रभावित करता है और सामाजिक कारक तो प्रभावित करता ही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? इस तरह से एग्जामिनर पूछता है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? पियाजे, ब्रूनर, गार्डनर, वाइगोस्की। अब जानते हैं ये गार्डनर का सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके 10-12 नंबर के लगभग वैज्ञानिक से सिद्धांत से पूछता है, जिसको आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। स्पेयरमैन ने दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत और बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो इनके साथ हम चलेंगे, स्पेयरमैन के साथ। ये हो जाएगा द्विकारक सिद्धांत, इनका है, स्पेयरमैन जी का है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। यहाँ से प्रश्न आपका पूछता है, किलपैट्रिक, रूसो, मॉन्टेसरी या फ्रावेल। तो आप जानते हैं ये आपका किलपैट्रिक आता है। प्रोजेक्ट विधि ये पूछी जाती है आपकी विधि, प्रोजेक्ट विधि आपकी किलपैट्रिक के साथ जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, क्या संबंधित आपको बताना? उद्देश्य उल्लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, लक्ष्य प्रश्न। तो इसमें आपका हो जाता है पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, यह आपका हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। दूसरा राइट आंसर इसका होगा छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है। गलत वाक्य को चुनना है, बहुत ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना होगा। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। इसमें आपको गलत चुनना है, तो फोर्थ के साथ हम चलेंगे, क्योंकि इसमें सब छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, ये तो नहीं हो सकता, यही आपका गलत वाक्य होगा। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? 52वां, 86वां, 68वां, 22वां। तो आप जानते हैं आपका पूछे जाने वाला प्रश्न है 86वां संविधान संशोधन, ये शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपयुक्त सभी। तो शिक्षण के कार्य में क्या आपका सम्मिलित है, इसको बताना है। ये उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। शिक्षण के कार्य में सभी सम्मिलित है, मूल्यांकन कार्य सम्मिलित होता है, उपचारात्मक कार्य भी सम्मिलित होता है और निदानात्मक कार्य भी सम्मिलित है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसको राइट कर देंगे। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल सीखने पर बल हो, उपयुक्त सभी। तो 21 आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम प्रभावशाली होगा जब सब होगा, उपयुक्त सभी होगा। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था वर्नस्टीन ने, चॉम्स्की ने, फिल्मर ने, स्किनर ने। तो इसको दिया था भाषा का रूपांतरण, यह आपका हो जाएगा चॉम्स्की के साथ जाएगा। नाम चॉम्स्की भाषा रूपांतरण या भाषा विकास सिद्धांत आता है आपका। अगला हो जाएगा शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? नहीं है उसको मेसोमॉर्फिक, एंटोगोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक हो जाएगा।
तो ये आपका 23 का इसका हो जाएगा एंटोगोनिस्टिक हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक गठन के संदर्भ में सही नहीं है आपका। निम्न में से प्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये कुछ आपके 2021 28 नवंबर के प्रैक्टिस सेट सीडीपी का था। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।